ऑल राइट, सो यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसकी सिंपल सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना है। क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना है हमें, है ना। यहाँ पे ये पावर 7 है, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू 64t n/2 प्लस n की पावर 7, फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो सिंपल है, अब मैं इसको मास्टर थ्योरम की हेल्प से करूंगा। सो हम मास्टर थ्योरम की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, पहले कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, है ना। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो सिंपल सा अपन उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि गिवन दैट क्या चीज अपन को दे रखी है। सो यहाँ पे टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा 64t एंड n/2 प्लस यहाँ पे n की पावर 7। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर बाय मास्टर थ्योरम फॉर्मूला। सो उसमें क्या रहता है, टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू अपना रहता है यहाँ पे ए टी, देन अपना यहाँ पे रहता है n/b और प्लस में एफ ऑफ एन, राइट, एफ ऑफ एन। इस तरीके से सिंपल सा रहता है, इसको अपन कंपेयर करेंगे। सो ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे 64 मिल रही है और बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 मिल रही है, एंड जो अपना फंक्शन ऑफ एन है ये अपन को एन की पावर 7 मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो सिंपल सा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक द कंडीशन, है ना। सो चेक द कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी, देखो ये है 64 जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, एंड बी है अपना 2 जो कि ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम यहाँ पे मास्टर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई मास्टर थ्योरम, है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको, राइट। सो अब अपन इजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मास्टर थ्योरम को। सो मैं सिंपल से यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो मास्टर थ्योरम की स्टार्टिंग कैसे होती, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू एन की पावर लॉग बेस बी ए और यहाँ पे यू ऑफ एन, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे अपन पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू को। सो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एन देन लॉग, और यहाँ पे बी क्या है अपना 2 है, ये अपना 64 ए की वैल्यू, और ये u ऑफ n एज इट इज रहेगा, है ना। क्लियर है। सो t ऑफ n विल बी इक्वल टू हो जाएगा n log यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे 64 है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे u ऑफ n इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, आपको एक चीज पता है कि अगर यहाँ पे log देन a की पावर m होता है तो ये m आगे आ जाता है, दैट मीन्स m log a हो जाता है ना, इस तरीके से हो जाता है। सो अपन सिंपल से यहाँ पे वही चीज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, n की पावर हो जाएगा 6, यहाँ पे आगे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log 2 एंड यहाँ पे भी 2 u ऑफ n। अब आपको एक चीज और पता है कि log यहाँ पे जब बेस सेम होता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सो ये पूरा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स t ऑफ n विल बी इक्वल टू n की पावर 6 हो जाएगा, और u ऑफ n यहाँ पे अपना अभी अपन फाइंड नहीं किया है अपन ने, है ना। सो अब इसको फाइंड करेंगे u ऑफ n को। सो हम लिखेंगे कि we know that u of n is depend on h of n। सो ये इस पे डिपेंड करता है, और h of n का फॉर्मूला होता है अपना फंक्शन ऑफ n डिवाइड में यहाँ पे n की पावर log बेस बी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो फंक्शन ऑफ n की वैल्यू स्टार्टिंग में अपन ने फाइंड की थी n की पावर 7, है ना, ये वाली, राइट। सो यहाँ पे n की पावर 7 और डिवाइड में ये अपन ने अभी सॉल्व किया है ना, ये वाला पार्ट। सो वो एज इट इज रहेगा, मतलब n की पावर 6। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा मेरा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। सो अब सिंपल सा है, अपन यहाँ पे बाय टेबल अब टेबल की हेल्प से अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अपना n की पावर क्या है, 1 है ना, h ऑफ n में यहाँ पे देखो ये टेबल है अपने पास। सो h ऑफ n में अपना क्या है, n की पावर 1, और यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो अपना 1 क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, r क्या है अपना 1 है, सो r क्या है अपना 0 से बड़ा है या छोटा है, तो 1 अपना 0 से क्या है, बड़ा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है।
सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो u ऑफ n होगा अपना, वो ऑर्डर ऑफ n की पावर r हो जाएगा, मतलब n की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। सो अपन यहाँ पे सिंपल सा बोलेंगे कि r इज ग्रेटर देन 0, सो u ऑफ n विल बी इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n की पावर 1। क्लियर है। अब इसको अपन पुट अप कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन 2 है सपोज, और ऊपर वाले को अपन 1 दे देंगे, है ना। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। सो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू अपना यहाँ पे हो जाएगा एन की पावर 6, और यू ऑफ एन अपना क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखे, देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 6, तो 7 हो जाएगा। टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन की पावर 7। ये क्या है, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गिवन रेकरेंस रिलेशन की। काफी ज्यादा इजीली अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।